नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले मामले में ये जानकारी, जहां पे पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है जेल। श्रवण कुमार गोयल की भी न्यायिक रिमांड पर उसे जेल भेजा गया है। 7 दिसंबर को होगी सीजीपीएससी मामले पर अगली सुनवाई। 18 नवंबर को दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा में धांधली का ये आरोप है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी कांग्रेस सरकार में करीबी थे उनके बच्चों को यहाँ पे टॉप लिस्ट में लाया गया है। ये आरोप जब बीजेपी विपक्ष में थी उस वक्त से ही इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश की जा रही थी और अब देखिए जो पूर्व अध्यक्ष है उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 7 दिसंबर को होगी अब अगली सुनवाई, उसके बाद देखना होगा कि क्या रुख रहने वाला है। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, इस घोटाले मामले में जो पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह और साथ ही श्रवण कुमार, दोनों की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, 7 दिन की लगभग पूछताछ के बाद सीबीआई ने आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया और स्पेशल कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड जो है वो बढ़ाकर उनको जेल भेज दिया है और 14 दिन बाद अब वो 7 दिसंबर को फिर से पेश होंगे और इसके मामले की अगली सुनवाई होगी। इस मामले में दीपिका जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन पूछताछ के दौरान जो जानकारियां टामन सिंह सोनवानी और श्रवण गोयल, जिनको कि 17 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, 17 नवंबर को, उनसे जितनी भी अहम जानकारियां मिली हैं, अब सीबीआई का एक्शन उनके उस जानकारियों के आधार पर आगे क्या होगा, ये बड़ा ही दिलचस्प और गौर करने वाला होगा कि अब इसके बाद क्या कार्रवाई सीबीआई करती है। क्योंकि जो सोर्सेज से मिली जानकारी है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि टामन सिंह सोनवानी ने अपनी पत्नी के एक एनजीओ जिसमें उनकी पत्नी अध्यक्ष हैं, उस एनजीओ में जो श्रवण गोयल जो कारोबारी हैं उनके सीएसआर एक्ट, जो सीएसआर मद होता है उसके तहत पैसे मंगवाए थे अलग अलग 2 बार करके 45 लाख रुपए। और वो 45 लाख रुपए ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो घूस की रकम थी, रिश्वत की रकम थी, जिसके एवज में श्रवण गोयल के परिवार के 2 लोगों की नियुक्ति हुई है, जो कि जिनका चयन हुआ है सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर। तो वो उसकी रकम की रिश्वत मानी जा रही है, चयन के एवज में ली गई रिश्वत का दावा किया जा रहा है। अब जो जानकारियां आई हैं, मिली हैं पूछताछ के दौरान सीबीआई को, जो 7 दिन में पूछताछ हुई है, उसके बाद अब सीबीआई एक्शन क्या लेती है, आगे क्या कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है या छापेमारी और की जा सकती है, क्या कुछ होगा, ये देखना बड़ा ही अहम होगा और गौर करने वाला होगा। और जो टामन सिंह सोनवानी और श्रवण गोयल का आपस में और कितना रिश्ता है और क्या लेन देन और भी किसी स्तर पे हुआ है, किसी और तरीके से भी पैसे लिए गए हैं या लिए गए हैं तो कितने लिए गए हैं, इन सब की भी अभी खुलासे होने बचे हैं। जब वो खुलासे होंगे तो और भी नई जानकारियां आएंगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई अब इस मामले में किसी और अधिकारी या बड़े प्रभावशाली लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक जो 17 लोग डिप्टी कलेक्टर बने हैं उनमें से 17 लोग उस परीक्षा में ऐसे लोग थे जो किसी न किसी के प्रभावशाली के या तो बेटे थे या रिश्तेदार थे या बहू थे या कुछ न कुछ उनसे रिश्ता सीधे सीधे था। उन्हीं के ऊपर ये आरोप है। तो हो सकता है कुछ और लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हों, कुछ और बड़ी कार्रवाइयां हों, आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो कुल मिलाकर नीलेश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं उनके ऊपर तो गाज गिरने वाली है, लेकिन टामन सिंह और जो गोयल है उनके नाते रिश्तेदारों पर भी गाज गिर सकती है। बिल्कुल, देखिए लगातार पूछताछ की जा रही है और जितने भी रिश्तेदार हैं श्रवण गोयल के, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ और लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। टामन सिंह सोनवानी से जुड़े जो रिश्तेदार हैं या उनके परिवार के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे उनके परिवार में लोग हैं जो अलग अलग शासकीय पदों पर हैं। इसके अलावा कई सारे बिजनेस में एकाएक इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, कई सारे ऐसे काम हुए हैं, जमीन की खरीदारी की गई है या कुछ ऐसे प्रॉपर्टी लिए गए हैं जो शक के दायरे में है। तो उन सब से जिनके भी नाम पर प्रॉपर्टी ली गई इस दरमियान, और इसके अलावा कुछ बिजनेस शुरू किया गया, उनसे भी पूछताछ की गई है। कई लोगों से की होनी है, कई लोगों से की जा चुकी है और इसके अलावा कुछ और कार्रवाइयां भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। दीपिका, तो बिल्कुल क्या कार्रवाई होती है और जो शासकीय पदों पर हैं उनके खिलाफ भी क्या एक्शन लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।